नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स वुल्फा पार्ट 2। गुरुराज ने कहा, इसमें धन्यवाद कैसा महाराज, हम आपको दुखी भी तो नहीं देख सकते। अच्छा महाराज, मैं चलता हूँ, अब कल ही आपसे मुलाकात होगी। वुल्फा ने कहा, प्रणाम गुरुराज। बेचैन रहा वुल्फा सारी रात कि वो कामयाब हो पाएगा भी या नहीं। अगली सुबह वुल्फा के लिए एक चुनौती भरी सुबह थी। वुल्फा ने कहा, गुरुराज अभी तक आए क्यों नहीं। उसी क्षण दरबान ने गुरुराज के आगमन की सूचना दी। वुल्फा बोला, अरे गुरुराज, जल्दी भेजो अंदर। वुल्फा ने कहा, प्रणाम गुरुराज, आपने मेरी समस्या का समाधान तो खोज ही लिया होगा शायद। गुरुराज बोले, आयुष्मान भव। हाँ महाराज, मैंने अपनी सारी तंत्र विद्या का निचोड़ इस कार्य में लगा दिया है। वुल्फा ने कहा, तो शीघ्र ही बताइए गुरुराज, मैं बहुत बेचैन हूँ उसके लिए। गुरुराज बोले, सुनो महाराज, यह मंत्र सिर्फ एक ही बार कार्य करेगा, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना। और गुरुराज ने अपने वस्त्र में छिपे हुए हाथ को बाहर निकाला, जिसमें एक माला थी, चमकते हीरो जैसी। गुरुराज ने कहा, लीजिए, यह 18 मणिकों की माला है, लेकिन यह ध्यान रहे कि इस माला के 18 मणिक किसी के समक्ष प्रस्तुत करने पर सिर्फ एक बार में उसे सम्मोहित करते हैं, अन्यथा फिर कभी नहीं कर पाते। और इसे इस्तेमाल भी आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए जब इस माला का आप प्रयोग करें तो सिर्फ उस व्यक्ति के आगे ही इस माला को अपने वस्त्रों में से निकालें, अन्यथा छुपाए रखें। वुल्फा ने कहा, जी गुरुराज। वुल्फा खुश हो उठा अपनी इस उपलब्धि पर। वुल्फा ने कहा, धन्यवाद गुरुराज। गुरुराज बोले, धन्यवाद तो सही है महाराज, लेकिन इससे हमें बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वुल्फा ने कहा, हम समझते हैं गुरुराज, लेकिन हम मजबूर हैं। गुरुराज बोले, ठीक है महाराज, आप जैसा उचित समझे करें। लेकिन साथ ही चुप हो गए गुरुराज, जैसे भविष्य के कई राज छुपा लिए हों उन्होंने। और गुरुराज लौट पड़े वापस। वुल्फा सब बातों से बेखबर खुश था। फिर सिलसिला शुरू हुआ जंगलों की खाक छानने का। लेकिन मेहनत करने वाला सफल जरूर होता है। वुल्फा ने कहा, लिंक्स देखो, वह रहा हमारा शिकार। सुरव्या वुल्फा को देखकर तिलमिला उठी और बोली, ओ जिद्दी जंगली, मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वुल्फा ने कहा, सुंदरी, हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, ना ही मौत से डरते हैं। सुरव्या ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे परिचित होने के बावजूद जुबान लड़ाओ। अगले ही पल सुरव्या ने तलवार का जबरदस्त वार किया और बोली, बचो जंगली। वुल्फा ने कहा, ओह, आज तो पूरी तैयारी से आई हो सुंदरी। अगले ही पल वुल्फा ने तलवार के बदले वह 18 मणिकों की माला को निकाल लिया और बोला, सुंदरी, आज तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। उस चमत्कार का आभास भी नहीं था सुरव्या को। अगले ही क्षण 18 मणिकों की शक्ति इकट्ठी होकर एक किरण पुंज में बदलकर सुरव्या की ओर चली और जा लगी किरण सुरव्या को, और सुरव्या मूर्छित हो गई। वुल्फा एक क्षण तो चकित हो गया, लेकिन ज़्यादा समय न लगा सुरव्या को होश आने में। परंतु होश में आने के बाद वुल्फा की हैरत की सीमा न रही जब उसने सुरव्या की नफरत को पिघलते हुए देखा। सुरव्या ने कहा, ओह वुल्फा, न जाने मुझे क्या हो गया था। वुल्फा ने सोचा, शायद गुरुराज का मंत्र काम कर गया। फिर क्या था। वुल्फा सुरव्या को महल की ओर ले चला। गुरुराज ने महल में भावी रानी का भरपूर स्वागत किया। जल्दी ही उनके विवाह की तैयारियां शुरू की गई और उनका विवाह समारोह शुरू हो गया। सेनापति ने कहा, महाराज, हमने सारा जंगल छान मारा, यहाँ तक कि शेरों आदि की मांदों में भी घुसकर देख लिया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। महाराज बोले, तो फिर राजकुमारी सुरव्या आखिर गई कहाँ। पड़ोसी राज्यों से संपर्क करो। पड़ोसी राज्यों में खोज करवाई गई, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। सेनापति ने कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य तो वैसे ही आपके अधीन है, फिर भला वो ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। महाराज ने कहा, तो फिर राजकुमारी गई कहाँ। क्या जमीन निगल गई या आसमान खा गया। वो अनभिज्ञ थे जंगल के उस पार वुल्फानों के भेड़िया मानवों से, नहीं जानते थे कि सुरव्या वहाँ हो सकती है। समय तिल तिल बीतता जा रहा था, पता भी ना चला कब 5 माह बीत गए। महाराज ने कहा, सेनापति, आज 5 माह इस बात को हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं अब तक। सेनापति ने कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं महाराज। लेकिन महाराज बोले, लेकिन आप राजकुमारी को नहीं ढूंढ सकते। यहाँ पर सारे 5 माह से चिंतित थे और वहाँ सुरव्या वुल्फा की विवाहिता होने के बाद चैन की जिंदगी बिता रही थी। वुल्फा ने कहा, सुरव्या, तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर किसी को ऐसे में चिंता थी तो गुरुराज को, उस आने वाले तूफान की जिसकी शांति अभी छाई हुई थी। इसलिए वो तूफान का सामना करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। गुरुराज ने कहा, शाबाश वुल्फानों के जवानों, अभ्यास करते रहो, न जाने कब तुम्हारी मेहनत काम आ जाए। कोंकणी में जब महाराज के सामने कोई चारा न रह गया तो महाराज ने कहा,
मंत्री, हमारे राज्य के श्रेष्ठतम ज्योतिषाचार्यों को बुलाया जाए। ज्योतिषाचार्यों को बुलाने के लिए सिपाही दौड़ा दिए गए। ज़्यादा समय न लगा ज्योतिषाचार्यों को बुलाने में। सेनापति ने कहा, महाराज, देश के सारे ज्योतिषाचार्यों को बुला लिया गया है। महाराज ने कहा, तो उन्हें बोलो कि नक्षत्रों की दिशा देखकर बताएं कि हमारी बेटी राजकुमारी सुरव्या किस दिशा में कहाँ पर लुप्त हो गई है। सेनापति ने कहा, जी महाराज। जुट गए सारे ज्योतिषाचार्य अपने कार्य में। खोजने लगे कि राजकुमारी किस दिशा में खोई है। घंटे बीते, फिर दिन, फिर सप्ताह। आखिरकार महाराज ने कहा, ज्योतिषाचार्यों, और कितना समय लेंगे आप सही दिशा ज्ञात करने में? ज्योतिषाचार्य ने कहा, महाराज, बड़ी कठिन समस्या है। सारे नक्षत्र शत-विशत हैं, इसलिए उनका अध्ययन करने में कठिनाई हो रही है। महाराज ने कहा, तो आप फिर बताएं कि कितने समय तक हम और इंतजार करें? ज्योतिषाचार्य ने कहा, बस महाराज, इस माह की अमावस्या से ठीक 3 रोज बाद सारे नक्षत्र एकत्र होकर दिशा ज्ञान करेंगे, तभी हम आपको सही दिशा बता पाएंगे। महाराज ने कहा, ठीक है महाज्ञानियों, अब मुझे आज्ञा दीजिए। महामंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, अभी तो अमावस्या में 22 दिन का समय है और ऊपर से 3 दिन, तब तक हम क्या करेंगे? महाराज ने कहा, इंतजार महामंत्री। महामंत्री बोले, परंतु महाराज। महाराज ने कहा, परंतु कुछ नहीं महामंत्री। जैसे ही हमें दिशा का ज्ञान प्राप्त होगा, हम अपने गुप्तचर उस दिशा में पड़ने वाले हर राज्य में भेज देंगे, और जब हमें ज्ञात हो जाएगा कि राजकुमारी वहाँ पर है, तो हम वहाँ पर हमला कर देंगे। महामंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, अगर किसी ने राजकुमारी को कैद कर रखा है तो? महाराज, वह हमारे समक्ष किसी प्रकार का प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आए? महाराज ने कहा, अभी क्या कह सकते हैं महामंत्री। अमावस्या के ठीक तीसरे दिन महाराज ने कहा, कहिए ज्योतिषाचार्य, क्या खोज निकाला आपने? हम जानने के इच्छुक हैं, क्योंकि हमारी राजकुमारी को खोए हुए लगभग 7 माह हो रहे हैं। ज्योतिषाचार्य ने कहा, चिंता न करें महाराज, हमने दिशा जान ली है। आपकी बेटी की पूर्वी दिशा में होने का पता चलता है। लेकिन हाँ महाराज, वहाँ पर राजकुमारी। महाराज ने कहा, राजकुमारी क्या? ज्योतिषाचार्य, क्या उनको? ज्योतिषाचार्य ने कहा, नहीं महाराज, वो ठीक हैं, लेकिन शायद या तो वो आपको भूल गई हैं या कुछ और। महाराज ने कहा, हम समझ गए ज्योतिषाचार्य, इसलिए हमने वहाँ उस दिशा में पहले गुप्तचरों को भेजने का निश्चय किया है। महामंत्री ने कहा, परंतु महाराज, पूर्वी दिशा में तो हमारे सिर्फ 3 ही राज्य हैं। महाराज ने कहा, हमें ज्ञात है महामंत्री जी। महामंत्री बोले, लेकिन महाराज, उन तीनों राज्यों में तो हम अपने दूत भेजकर पता कर चुके हैं। महाराज ने कहा, लेकिन इस बार हम अपने श्रेष्ठतम गुप्तचर भेजेंगे। महामंत्री ने कहा, जी महाराज। रात के अंधेरे में ही गुप्तचर ज़्यादा काम किया करते हैं, इसलिए गुप्तचरों को रात में उन तीनों राज्यों की ओर रवाना कर दिया गया। यह सिलसिला लगभग महीने भर चलता रहा। महाराज ने कहा, क्या खबर है महामंत्री? महामंत्री बोले, महाराज, वहाँ उन्होंने सारा राज्य छान मारा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। महाराज ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिषाचार्यों की बात गलत नहीं हो सकती। महामंत्री ने कहा, तो आप ही बताइए महाराज, हम क्या करें? महाराज ने कहा, हम ज्योतिषाचार्यों से फिर बात करेंगे। ज्योतिषाचार्यों के पास पहुंचकर ज्योतिषाचार्य ने कहा, नहीं महाराज, नक्षत्रों की बात गलत नहीं हो सकती। हमारी जानकारी के अनुसार राजकुमारी उसी दिशा में है। महाराज ने कहा, परंतु वहाँ पर हम जांच कर चुके हैं। ज्योतिषाचार्य बोले, शायद आप भूल कर रहे हैं महाराज कि उस दिशा में एक जंगल है और शायद उसके आगे कोई अन्य राज्य है। महाराज ने कहा, ज्योतिषाचार्य, आपकी बात में दम है। हमने ये सोचा ही नहीं कि जंगल के पीछे भी कोई राज्य हो सकता है। फिर तो कोंकणी महाराज ने आदेश दिया अपने गुप्तचरों को उस जंगल के पार जाकर खोज करें, और गुप्तचरों ने लगभग सप्ताह भर में जंगल को पार किया, और सप्ताह भर बाद उनके सामने जो आया उसे देखकर वह सब हैरान रह गए। जल्द ही इसकी सूचना महाराज को भेजी गई। महाराज ने कहा, वाह, शाबाश, ढूंढो, शायद राजकुमारी उसी राज्य में हो। सेनापति ने कहा, जी महाराज। गुप्तचरों ने जब देखा कि वहाँ के निवासी भेड़िया मानव हैं, तो उन्हें बड़ी परेशानी हुई। आखिरकार उन्हें भेड़िए मानव जैसा रूप बनाना पड़ा। फिर शुरू हुई खोज। हर महल और महल के हर कक्ष में राजकुमारी की। पूरा राज्य छान मारा गुप्तचरों ने, लेकिन कोई सफलता न मिल पाई। आखिरकार उसे वुल्फा के महल में प्रवेश करना पड़ा। खतरा भी था पकड़े जाने का, क्योंकि महाराज का महल था और उसकी लंबाई भेड़िया मानव से कम थी। महाराज के महल की तलाशी लेते लेते गुप्तचर महाराज के कक्ष तक पहुंच गया। फिर वहां पर जो उसने देखा, उसे देखकर चौंक उठा। वह सोचने लगा, ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ। फिर भी मुझे सावधानी से काम लेना होगा। ऐसे हालत में तो राजकुमारी अकेली हो नहीं सकती, इसलिए मुझे पहले महाराज को खबर करनी चाहिए। बहुत मुश्किलों के बाद गुप्तचर अपने साथियों से जा मिला। राजेश्वर ने कहा, ओह, ऐसा देखा तुमने?
गुप्तचर बोला, हाँ राजेश्वर, मैंने यही देखा है। ऐसा क्या देखा था गुप्तचर ने? राजेश्वर बोला, ठीक है, जो भी हो जल्द ही सूचना महाराज तक पहुंचाएं। गुप्तचर ने कहा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ऐसी हालत में उन तक जाना ठीक नहीं है। जल्द ही वे सारे महल में राजा कोंकण के समक्ष थे। गुप्तचर ने कहा, जी महाराज, मैंने यही देखा वहाँ पर। महाराज बोले, युद्ध की तैयारियां करो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम राजकुमारी को लेकर ही आएंगे। सेनापति जी, युद्ध की तैयारी करो, हम आज ही वुल्फानों पर हमला करेंगे। सेनापति ने कहा, जी महाराज। और सेनाओं को कूच करने में ज़्यादा देर न लगी। लेकिन वुल्फानों में भाटिकी भी पहले से ही सचेत थे। एक भेड़िया मानव ने कहा, गुरुराज गुरुराज, उत्तरी पश्चिमी दिशा से धुएं के बादल नजर आ रहे हैं। भाटिकी ने कहा, मुझे शक था कि कोई वुल्फानों में आकर गया है और ये धुएं के बादल जरूर कोंकणी की सेना के आगमन की सूचना है, इसलिए तुम अपनी सेना तैयार करो। मैं महाराज को सूचित करता हूँ, तथा मुझे एक काम भी करना है। जल्द ही वुल्फा को भी ज्ञात हो गया और सुरव्या के प्यार में डूबा वुल्फा उसी क्षण युद्ध के लिए तैयार हो गया। ज़्यादा समय न लगा दोनों देशों की सेनाओं को युद्ध के मैदान में आमना सामना करने के लिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।